भारतीय अटल सेना की प्रदेश उपाध्यक्ष योगिता शर्मा ने भारतीय न्यूज 24 को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्हें बचपन से ही समाज सेवा के प्रति जुनून था। उनके पिता आर्मी में थे तथा माता शिक्षिका थी, जिन्हें देखकर उनके मन में भी समाज सेवा के प्रति झुकाव आया। जब उन्हें जॉब के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने एनजीओ खोल लिया। अब वे इस एनजीओ के माध्यम से असहाय महिलाओं व दिव्यांग बच्चों को आसरा देती हैं। उनका उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना है। उनका मानना है कि यदि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए तो बेरोजगारी को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। भारतीय न्यूज 24 के लिए गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। शर्मा, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। आज हमारे साथ में हैं भारतीय अटल सेना की प्रदेश उपाध्यक्ष योगिता शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे बेरोजगारी और शिक्षा और जो लोगों का रोजगार छूट चुका है और जो महिला घर से परेशान हैं, पीड़ित हैं, आज वो नौकरी करने पर मजबूर हैं और कुछ महिला तो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, आपको भारतीय न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आपने अपना करियर की शुरुआत कैसे की? मैंने अपनी करियर की शुरुआत बचपन से ही, मतलब पेरेंट्स मेरे पापा मेरे आर्मी में थे और मेरी मम्मी भी एक टीचर थी बहुत अच्छी। और मेरे को शुरू से अपना बैकग्राउंड ये था कि हमें सपोर्ट पेरेंट्स का बहुत अच्छा था और मैं एनसीसी की बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। BHMS मैंने किया है और शुरू से ही जॉब में रही हूँ। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, लोगों की सेवा करना है। एनजीओ में स्टार्ट किया हमने। इस टाइम मैं भारतीय अटल सेना से हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष में हूँ। और आज भी हमारी जो सेना के हैं, हमारी जो एनजीओ है, इसी तरीके का कार्य कर रही है। जैसे लोगों को बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार के लिए प्रोवाइड करना। और हमारे जो देश में आजकल शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो व्यक्ति कमा नहीं रहे हैं और उनके बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो उनको शिक्षा प्रदान करना हमारी सेना, हमारे एनजीओ इस टाइप का काम कर रही है। और बात है कि बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी सबसे बड़ी ये है कि हमारी बेरोज़गारी तभी ख़त्म हो सकती है, सबसे पहले हम अपनी जनसंख्या पर रोक लगाएं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक एक परिवार में 8-8, 9-9 बच्चे हैं, तो बेरोज़गारी तो नेचुरली बढ़नी है। अगर हम इस जनसंख्या पर पहले रोक लगा दें तो हमारी बेरोज़गारी कम। अब आती है कि हम लोग बेरोज़गारी बढ़ क्यों रही है। इतना हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्वालिफाई करते हैं कि हमारा बच्चा आगे जॉब करेगा, मगर उसको उसके मुताबिक उसे जॉब भी नहीं मिलती है। भाई फिर गवर्नमेंट भी कहाँ तक जॉब देगी? गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी। ये हमारी क्या बोलती हैं, हमारी अपनी कैपेबिलिटी है। हमारी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि हम लोग उस जॉब को भी प्रोवाइड कर सकें। मैडम, अब एक योगी जी के आदेश आए हुए हैं जिसमें 50 साल से ले आगे जो है रिटायरमेंट कर दिया जाएगा पुलिस वालों को। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? और इससे जो स्तर जो है पुलिस की भर्ती का हो सकता है नीचे गिर जाए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी भर्ती हो, पुलिस में हमारी भर्ती हो, तो कैसे उस निजात मिलेगी उससे? बिल्कुल, 50 साल से जो इन्होंने 50 साल तक जॉब की है, वो नहीं कैपेबल, इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो नौजवानों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैडम, लॉकडाउन में जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके घर वाले हो सकता है आत्महत्या करने पर भी इस समय खबरें भी आप सुनने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आ रही हैं। उस विषय में क्या कहेंगे सरकार से? क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनाए जिससे ये लोग बेरोजगारी कम हो जाए, जिससे लोगों सरकार की ने नौकरी भी अभी जो लगे? योजना चलाई है कि 50 साल से उम्र वालों को हमने रिटायरमेंट देना है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि उससे यह है कि हमारे जो नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, इतने डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, उनको भी तो आगे आने का मौका मिले। चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो आर्मी की भर्ती हो, किसी भी आप स्तर पे ले लीजिए। जो मैडम एक बात हो रही है, जैसे किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गया या कोई रिश्तेदार डेथ हो गई उनकी, तो उस कंडीशन में संस्थाएं जो हैं आपकी क्या उनके लिए सहयोग करती हैं? हमारी संस्थाएं इस टाइम ये है कि जिनके हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए राशन प्रोवाइड करा रही है, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ा रही है, उनकी फीसें भी दे रही हैं। हमारे साथ एक मनोरमा यादव जी हैं, जो कि कई बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने ही अनुदान पे, वो किसी से ले नहीं रही हैं, कि बच्चों को पढ़ा रही हैं। हम लोग देखते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। कोरोना को लेकर संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कोरोना को बस यही है, सोशल डिस्टेंस ही रखिए। कोरोना तो है, बीमारी है, बस आप लोग अपने घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंस ही रखिए, सबसे बेस्ट ही है। चलिए मैडम, एक सवाल शिक्षा के ऊपर हो रहा है। जो बच्चे अब जो ऑनलाइन क्लासेस चालू करी हैं, जिनके पास मोबाइल तो हैं
और जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? उनकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी? उसके लिए भी ये स्कूल कॉलेज हमें सरकार को थोड़े सा कोई तो कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि गरीब बच्चे हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं, तो उसे सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जो कि ये गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। आगरा में ताजमहल खुल चुका है और अन्य पर्यटन स्थल खुल चुके हैं, उसके विषय में मैं जानना चाहूँगा, इससे बीमारी बढ़ने के संकेत हैं या फिर सरकार को ऐसी कोई सुविधा बनानी चाहिए ताजमहल में घुसने के लिए, अन्य पर्यटन स्थलों को घुसने के लिए? बिल्कुल, अगर अभी खोले गए हैं तो नेचुरली है कि बीमारी तो बढ़ेगी, तो उसके लिए सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि वहाँ पर कुछ ही लोग अंदर जाएं। मैडम, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आप देख सकते हैं जिस तरह योगिता शर्मा जी ने आज हमें संकेत दिया और सरकार से भी ये अनुरोध किया है कि जल्द ही जल्द इस बीमारी से निजात मिले और जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं वो अच्छे से जल्दी से अपने रोजगार की तरफ आगे बढ़ें। सरकार पूरी तरह लोगों का सहयोग कर रही है, खाने से लेके, पीने से लेकर और उनकी शिक्षा से लेके। बस अनुरोध है आप लोगों से कि दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मैं गोविंद कुमार शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।